तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे ल्यूफैंग और मिस बाई जो होते हैं वो उस बड़े से पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई छोटा सा पानी का घड़ा भी नहीं है, कोई तालाब होना तो बहुत ही दूर की बात है। तो मिस बाई उसे कहते हैं कहीं उस लड़की ने यहाँ पर हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया। तो ल्यूफैंग कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसने यहाँ पर वापस आकर हमें ये बात बताई, इसका मतलब यह है कि उसने झूठ नहीं बोला होगा, वो वहां पर से तो भागकर जा सकती थी, फिर वो वहां पर रुकी क्यों अगर ये बात सच नहीं थी। तो ल्यूफैंग कहता है जरा मुझे सोचने दो कि यार उसने यहाँ पर क्या बात की थी, मुझे यहाँ पर इसे गौर से सोचने दो। तो वो उसे कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या सोचने वाले हो, मुझे लगता है कि उससे कोई गलतफहमी होगी, उसने हमें गलत डायरेक्शन में भेज दिया होगा, कोई और बड़ा पेड़ होगा। तो ल्यूफैंग कहता है नहीं जरा मुझे सोचने दो। तो ल्यूफैंग कहता है कि उसने कहा था कि वहां पर उस बड़े पेड़ के नीचे एक पेड़ का स्टंप है, उस स्टंप के अंदर वहां पर तुम्हें एक पानी का घड़ा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर गलत जगह के ऊपर ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ ही वो जाकर उस पेड़ के ट्रंक को बजाता है, जब उसे नॉक करता है तो उसके अंदर से आवाज आती है। तो वो कहता है मुझे लगता है ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वहां ल्यूफैंग जो होता है ऊपर जाकर चढ़ के देखता है। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बड़ा सा पेड़ का जो स्टंप होता है वो ऊपर से क्योंकि पेड़ टूटा हुआ होता है तो उसके अंदर एक घड़ा बन चुका होता है और उसके अंदर बारिश का पानी जमा होता है, जिसकी वजह से अंदर एक छोटा सा पूल बन चुका होता है और उस पूल के अंदर उन्हें वो मड फिश दिखाई देती है। तो मिस बाई से कहती है कि वो देखो मुझे एक मड फिश मिली वहां पर, तो वाकई में एक मड फिश है। ल्यूफैंग भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है फाइनली हमें यहाँ पर एक और मड फिश मिल ही गई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, फाइनली यहाँ पर एक मड फिश जो है उन लोगों से बच गई और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 मड फिशेस हैं। तो मिस बाई से कहती है लेकिन यहाँ पर आई कैसे होगी। तो ल्यूफैंग कहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर अलायंस के लोग या फिर कुछ हंटर्स जो थे वो इन मड फिशेस को पकड़कर जाकर अलायंस को देने वाले थे ताकि इन्हें एग्जीक्यूट किया जा सके, और रास्ते में किसी टोकरी के अंदर से ये गिर गई होगी और गिरते हुए सीधी स्टॉर्म के अंदर आ गई होगी। क्योंकि वैसे तो मड फिशेस जो है जब तक किसी के साथ ऐसे बॉन्ड ना बनाए तब तक ये इस तरह से हवा में उड़ नहीं सकती, इसी वजह से यहाँ पर इस पानी के अंदर होगी। ये बेचारी कब से यहाँ पर अकेली होगी। तो मिस बाई जो होती है उसे लेकर काफी ज्यादा उदास होती है और कहती है कि बेचारी पिछले 2 साल से यहाँ पर अकेली रह रही होगी। और इसी के साथ ही मां ल्यूफैंग कहता है कि अब यहाँ पर इसे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं ना, हम लोग यहाँ पर इसकी जान बचाएंगे। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब जबकि वेसल जो है इन मड फिशेस यानी कि वेल के खिलाफ है, वेल को मारना चाहते हैं, उन्हें इस बात का डर है अगर वो एक वेल को मारना चाहते हैं तो उसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास 2 वेल होगी तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अभी ये 5 रैंक की मॉन्स्टर है, मेरे पास काफी सारी जगह है, मेरे पूल के अंदर बहुत सारी जगह है, मैं इसको बड़ी आसानी से वहां पर रख लूंगा। और हमारा ल्यूफैंग वहीं पर अपनी पूल को एक्टिवेट करता है और उसके साथ वहां पर एक कोवेनेंट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ ही वो डर कर पीछे हट जाती है। तो हमारा ल्यूफैंग उसे कहता है कि छोटी कैटफिश में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बॉन्डिंग बना लो, मेरी पूल के अंदर आ जाओ, अगर तुम मेरे साथ आ जाओगी तो मैं तुम्हें इस छोटे से पूल के अंदर से बाहर ले आऊंगा और तुम्हें जाकर दुनिया दिखाऊंगा, तुम पूरी दुनिया को देख सकती हो और साथ ही मेरे साथ जाकर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दूंगा, तुम इतनी स्ट्रांग बन जाओगी कि तुम यहाँ पर अकेले ही सभी लोग तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे और तुम सभी को डरा सकती हो। लेकिन वो मड फिश जो होती है उसकी बातें उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। तो मिस बाई उसे कहती है कि तुम यहाँ पर किस तरह से बातें गा रही हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये मड फिश तुम्हारी बातों को समझ सकती है। तुम्हारा ल्यूफैंग उसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं पहले भी यहाँ पर मड फिश से इस तरह बात कर चुका हूँ। तो वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर अपने लोगों को मरते हुए देखा है, तुमने यहाँ पर अपनी बहुत सारी दोस्तों अपनी बहुत सारी फैमिली के लोगों को मरते हुए देखा, हम इंसानों के ऊपर तुम भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पर भरोसा करो, मैं उन इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर वेल्स को बचाना चाहता हूँ, देखो मेरे पास भी एक वेल है। और इसी के साथ ही वो अपनी वेल को रिलीज करता है। जैसे ही वहां पर अपनी वेल को रिलीज करता है तो वो उसे कहता है देखो मैंने इस वेल को कितना शानदार बना दिया, कल को तुम भी इसी की तरह स्ट्रांग बन जाओगे और इसी तरह बड़ी हो जाओगी। तो ये देखने के बाद वो वेल काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और इसी के साथ ही ल्यूफैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही कूल चीज दिखाता हूं। और वो अपनी वेल से कहता है कि प्यूनी यहाँ पर इसे दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। तो इसी के साथ ही प्यूनी वहां पर पानी को यूज करते हुए सामने की तरफ एक बुलेट शूट करती है जिससे वो पेड़ की डाल को तोड़ देता है। तो वो उसे कहती है देखो तुमने यहाँ पर देखा ना ये कितनी स्ट्रांग हो गई है, तुम भी कल को इसी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे और इसी तरह यहाँ पर तुम वाटर अटैक्स कर पाओगी, ये बहुत ज्यादा कूल है ना, चलो जल्दी से यहाँ पर मेरे साथ कोवेनेंट बना लो, मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो, उसके बाद तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनोगी, हम दोनों मिलकर स्ट्रांग बनेंगे। लेकिन इसी के साथ ही वो मड फिश जो होती है पानी के अंदर जाकर छुप जाती है, वो गायब हो जाती है। तो हमारा ल्यूफैंग कहता है कि वो कहां पर चली गई। तो मिस बाई उसे कहती है कि शुक्र करो कि यहाँ पर उसके पास भागने के लिए जगह नहीं है, वो यहीं पर स्पॉन के अंदर ही चली गई है, अगर वो यहाँ पर किसी बड़े तालाब के अंदर होती तो वो तुम्हें दोबारा कभी मिलती भी नहीं, तुमने यहाँ पर उस बेचारी को बहुत ज्यादा डरा दिया है। तुम्हारा ल्यूफैंग उसे कहता है कि ये क्या, मेरी प्यूनी को तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक्स बहुत ज्यादा पसंद थी, मैंने उसे यही कहकर तो अपने साथ बॉन्डिंग में लिया था। तो मिस बाई उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर फिशेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, हर फिश के बारे में तुम्हें जानना चाहिए कि उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज हो सकते हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। कि तुम्हारे पास जो वेल है वो एक मेल है और तुम्हें पता है कि मेल्स का क्या काम होता है, मेल्स ताकतवर होते हैं और उन्हें फाइटिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है, इसी वजह से जब तुमने उसके साथ ये सारी बातें की तो वो तुम्हारे साथ फाइट तुम्हारे साथ बॉन्डिंग के लिए राजी हो गया। लेकिन उसके बाद अब हमें यहाँ पर जो फिश मिली है ये मड फिश लड़की है और मुझे लगता है कि इसे लड़कियों वाली बात करनी चाहिए, तुम्हें इसके सामने इस तरह की बात करनी चाहिए कि मैं तुम्हें बहुत सारे झींगे दूंगा, तुम बहुत
बहुत सारे झींगे खाया करोगी, या फिर तुम्हें इसे इस तरह की बात करनी चाहिए कि तुम इसके साथ अगर रहोगे तो तुम इसे रोजाना कोई फ्लावर्स दोगे, या फिर इसके पॉन्ड के अंदर जहां पर तुम इसे रखने वाले वहां पर बहुत सारे फ्लावर्स के साथ सजावट होगी। इसके साथ ही मिस बाई से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ बॉन्डिंग करती हो तो मैं तुम्हारे तालाब के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स लगवा दूंगी और वहां पर एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन होगा जिसके अंदर बहुत सारे वाटर लिलीज होंगे जिनकी खुशबू बहुत ज्यादा प्यारी होगी। तो ये बातें सुनने के बाद वो मडफिश जो होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिस बाई उसे कहते हैं कि मैंने सही सोचा था, ये तो वाकई में एक लड़की है, क्योंकि इसे फ्लावर पसंद है तो इसका मतलब यह है कि ये एक लड़की ही हो सकती है। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसके बारे में जो जानती हूँ मैं तुम्हें वो बताती हूँ, क्योंकि लड़कियों के बारे में मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ बॉन्डिंग बनाती हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही सजा संवार कर बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाऊंगी, जितनी तुम खूबसूरत हो इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। तो ये बात सुनते ही वहां पर वो मडफिश जो होती है अपने रिंग को ओपन करती है। तो मिस बाई उसे कहती है लो इसने अपनी रिंग को ओपन कर लिया, हमारा काम हो गया। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है ये क्या, यहाँ पर इतनी आसानी के साथ ये कैसे मान गई, इसने अपना माइंड चेंज कर लिया और तुम्हारे साथ ये बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार है। तो मिस बाई उसे कहती है अब जल्दी करो, इससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर ले तुम्हें जल्दी से जल्दी इसके साथ बॉन्डिंग कर लेनी चाहिए। तुम्हारा ल्यू फेंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी रिंग को ओपन करता है, लेकिन इसी के साथ ही वो मडफिश जो होती है उसके मुंह पर वाटर कैनन से अटैक कर देती है और कहती है कि नहीं तुम्हारे साथ मुझे बॉन्डिंग नहीं बनानी। तुम्हारे ल्यू फेंग को वो रिजेक्ट कर देती है और साथ ही वो मिस बाई की तरफ इशारा करती है। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि ये क्या, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे साथ बॉन्डिंग करना चाहती है और यहाँ पर मेरे बीस्ट नहीं बनना चाहती। तो मिस बाई कहती है क्या यहाँ पर ये मेरे साथ बॉन्डिंग करना चाहती है, लेकिन मुझे मडफिशेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं इसे कैसे रेज करूंगी। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इसे यहाँ पर अपने पास सेफ रखना है। तुम्हें ये तो पता ही है कि मैं यहाँ पर वेल को इवॉल्व करवा सकता हूँ और मैं यहाँ पर इसको वेल में इवॉल्व करवा दूंगा। इस बाई उसे कहते हैं क्या तुम इसके साथ फोर्स बॉन्डिंग नहीं कर सकते। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि नहीं, अगर मैं इसके साथ फोर्स बॉन्डिंग करूंगा तो फिर मेरे लिए कल को इसको इवॉल्व करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल को ये मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगी और जो भी मैं इसे कहूंगा ये नहीं करेगी तो फिर इवॉल्व कैसे होगी। तो मिस बाई उसे कहते तो फिर यहाँ पर क्या कोई और ऑप्शन नहीं है क्या, यहाँ पर मुझे इसके साथ बॉन्डिंग बनानी होगी। साथ ही वो कैटफिश से भी कहती है कि प्लीज यहाँ पर इसके साथ बॉन्डिंग कर लो ना, ये वेल्स के बारे में बहुत कुछ जानता है और देखो इसने अपनी पहली वेल को कितना बड़ा बना दिया और तुम्हें भी यहाँ पर इस तरह से इवॉल्व करवा सकता है। तुम्हारा ल्यू फेंग से कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर इसे तुम्हारे साथ ही बॉन्डिंग करनी चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वेसल्स हमारे पीछे हैं, वेसल्स यहाँ पर किस लिए आते हैं, वेसल्स यहाँ पर वेल को मारने के लिए आते हैं। अगर यहाँ पर कल को हमारे पर अटैक होता है और हो सकता है कि मेरी वेल वहां पर मारी जाए तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में बैकग्राउंड में कोई ना कोई वेल तो मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि वेल यहाँ पर एक ऐसा हथियार है जिससे हम लोग वेसल्स को हरा सकते हैं। तो मिस बाई उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई, मैं यहाँ पर इस मिशन को जरूर पूरा करूंगी, मैं यहाँ पर इस वेल को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। तो ल्यू फेंग कहता है लेकिन इस बात को भी याद रखना कि वेल तुम्हारे पास होने की वजह से अगर किसी को पता चल जाता है तो फिर तुम भी यहाँ पर खतरे में पड़ जाओगी, साथ ही तुम्हारी फैमिली भी यहाँ पर बहुत बड़े खतरे से एक्सपोज हो जाएगी। तो वो कहती है कि अब तुम यहाँ पर ये किस तरह की बातें कर रहे हो, लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर इस बारे में सोचती हूँ। और साथ ही उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरे लिए परेशान होने के लिए, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा तो फिर वेसल्स तक ये खबर कैसे पहुंचेगी कि मेरे पास भी एक वेल है। ल्यू फेंग उसे कहता है कि कोशिश करना कि अपने ब्रदर टियांशु को भी इस बारे में ना बताना। तो वो कहती है क्यों, मैं अपने ब्रदर को क्यों ना बताऊं। तो वो कहता है क्योंकि तुम्हारा ब्रदर वेल को देखते बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, अगर उसे पता चल गया वो तो पूरे मोहल्ले में जाकर डंडोरा पीट देगा, इसी वजह से उसे इस बारे में मत बताना। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 146 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मिस बाई जो है वो यहाँ पर वेल को अपने पास रख लेगी और उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर से वेसल्स को देखने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।